अपने अपनी घर पे मम्मा मजा आ रहा है पापा के आपको या पास। वहां मजा आ रहा था? यहाँ आ रहा है। मारते थे, काम कराते थे, क्या कराते थे? मारते थे। मैं हाँ, कहाँ थे आप? मैं गुम हो गई थी। उन्होंने ये भी कहा था हमसे जब मुलाकात की थी कि जो आपका रक्षा गुम हुआ है, मैं आपके मियाँ को रक्षा भी दिलाऊंगा, इनकी नौकरी भी दूंगा मैं उनको। ना ना जेडीसी ने उन्होंने आपसे अभी तक बुलवाया राब्ता किया है, ना गवर्नर साहब की तरफ से आपको रक्षा मिला जी, है? ना जफर अब्बास ने हमसे कोई रब्ता करा और ना ही गवर्नर साहब ने हमसे रब्ता करा। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। 10 माह बाद बिल आखिर आयशा अपने घर वापस आ गई। आयशा ये वही बच्ची है जिसके बारे में हमने माजी में भी कई वीडियोस बनाई कि 14 अगस्त को इसको मज़ार कायद के करीब एक तकरीब जारी थी गवर्नर सिंध की। अब वहां से ये बच्ची जो है वो लापता हुई थी और उसके बाद इसके वालिद जगह जगह अपनी बच्ची को तलाश करते रहे। वालदा जगह जगह जो है वो अपनी बच्ची को तलाश करती रही। ये बाकायदा ये लेके फिरते थे। इन्होंने रक्षा के पीछे, बहुत सारे शहर के रक्षे के पीछे ये लगवा दिया। जगह जगह जाते, अपनी बच्ची की ये तस्वीर दिखाते, उसके बारे में बताते कि 4 साल आयशा है, ये लापता हो गई है, इसके बारे में कुछ किसी को पता हो तो बताएं। पेनाफ्लेक्स इन्होंने बनाए, जबकि इनके हालात नहीं थे इस काबिल, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने हर तरीके की कोशिश की कि बच्ची इनको वापस मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाई। 10 माह बाद बिलाखिर अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल की और फिर इनको आयशा वापस मिली। इस वक्त वालदा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात भी करते हैं। आयशा वापस आ गई, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें जितना कम है। बाहिफाजत माशाल्लाह वापसी हुई है। थोड़ा सा हमें बताएं, अब बच्ची कैसी है? बच्ची माशाल्लाह बहुत खुश है हम लोगों के साथ, और हम लोग भी बहुत ज्यादा खुश है अपनी बच्ची के मिलने से। अब वक्त कैसा गुजर रहा है? मतलब एक वक्त वो गुजरा जो इसके बगैर गुजरा, अब इसके साथ जो वक्त गुजर रहा है वो कैसा है? बिल्कुल बेमायने बेबुनियाद था हमारा वो दिन जो गुजरे हमारे। 10 महीने हमारे पास बिल्कुल ना सुकून हमें आता था, ना नींद हमारी उड़ गई थी, नींद बिल्कुल उड़ गई। अब जबकि हमारी आयशा हमें मिल गई, हमारी बेटी हमें मिल चुकी है, तो बहुत ज़्यादा सुकून की नींद हम लोगों को आई है। फैमिली मुकम्मल हो गई हमारी, घर में बहुत ज़्यादा सुकून, तहम्मुल, सब बेचैनी जो होती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है हमारे पास। फैमिली भी मुकम्मल हो गई हमारी, सुकून हो गए। आयशा जो मेरी बच्ची चहचहाती, इससे घर में बहुत ज़्यादा रौनक थी, वो रौनक हमारी वापसी घर आ गई हमारे। तो आयशा क्या बताती है, कहाँ रहा, कैसे रखा इसको उन लोगों ने, कुछ बताती है आयशा आपको? आयशा को जगह तो याद नहीं है, ना उस जगह का एड्रेस याद है, बस ये बोलती थी कि वो मुझे लेके गई थी। उनका जो शौहर था समीर, वो मारता था, तो ये वहाँ पर मट्टी भी खाती थी। बच्ची खाने को कुछ नहीं था, मट्टी खाती थी वहाँ पर। फिर ये दूसरे घर में गई, तो वहाँ पर इसको मतलब बहुत अच्छा सा रखा गया, मोहब्बत दी, प्यार दिया बहुत ज़्यादा, उनसे बहुत ज़्यादा अटैच। पर जिसमें उन लोगों ने इसका नाम भी चेंज कर दिया था, जिसे बताया है कि उम्मे ज़ैनब फातिमा नाम इसका रखा था, उसी नाम से ये मुखातिब हो रही थी। और नाम उसका हुलिया भी चेंज हुआ था, मतलब गंजी करवा दिया था इसको उन लोगों ने, जो उठा के लेके गई थी इसको। सीमा, तो वो सीमा और समीर के क्या औलाद नहीं थी, क्या मामला उनकी औलाद नहीं है, सीमा और समीर की औलाद नहीं है। वो ये कह रही है मेरे पल्लू से लिपट के आ गई थी मेरे पास, मेरी मम्मा नजर नहीं आ रही, मेरी मम्मा नजर नहीं आ रही, वो इस तरह कह रही थी। तो इस तरह कह रही थी, तो वो क्या अपनी बच्ची, ये हमारी बच्ची को अपने साथ ले जाती? वहाँ क्या कोई मस्जिद नहीं थी या कोई इदारा नहीं था जो उसने बच्ची को उनके हवाले नहीं किया? पुलिस की तो हाई नफरी मौजूद थी, उनको चाहिए था कि बच्ची को उनके हवाले करना था, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। केस अब चलाते रहेंगे, क्या सोचा है? देखें, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी बच्ची, चाहे वो कैसे भी लोग हैं, सीधे साधे हैं या तेज तर्क, हमारी बच्ची हमें मिल गई, खैर आफियत, सलामत, तंदुरुस्ती के साथ बाहिफाजत हमें मिल गई है, बस हमारे लिए यही काफ़ी है। तो अब उन वालिदैन को क्या कहना चाहेंगी जो बच्चे बाहर घुमाने के लिए लेके जाते हैं ऐसे मकामात पे जहाँ पे बड़ा रश होता है? तो उनको क्या कहना चाहेंगे? आपके बच्चों के हाथ तो कम से कम पकड़ के रखें और तवज्जो रखें उन पर। यही कहना चाहती हूँ कि वो लोग जिनके बच्चों को अपने बाहर लेके जाते हैं, तो कम से कम अपने बच्चों को साथ रखें और ज़्यादा से ज़्यादा उन पे नज़र रखें। अच्छा, क्या गवर्नर सिंध की जानिब से आपसे एक वादा किया गया था कि आपके मियाँ का जो कि रक्षा चलाते थे वो रक्षा ही चोरी हो गया था? जी जी। तो क्या कि रक्षा वो वापस देने का वादा किया था उन्होंने कि वो दिलवा देंगे, वो मिल गया आप लोगों को? नहीं, गवर्नर साहब ने जिस दिन ये मेरी बच्ची भी मुझे मिली थी,
उन्होंने जिशान सिद्दीकी सर के सामने उनके पास उनको फ़ोन करके बोला था इस फैमिली को लेकर आए। तो आज 3 दिन हो गए, उन्होंने अब तक कोई मतलब ना बुलवाया ना कोई रिक्वेस्ट की हम लोगों को बुलवाने की। बस उसी दिन का उनका फ़ोन उन सामने ही चल रहा था, हमारे सामने जो कि फ़ोन आया था। उन्होंने ये भी कहा था हमसे जब मुलाकात की थी कि जो आपका रक्षा गुम हुआ है, मैं आपके मियाँ को रक्षा भी दिलाऊंगा, इनकी नौकरी भी दूंगा मैं उनको, और आपको काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात भी दूंगा। मतलब ये गवर्नर सिंह ने आपसे वादे गवर्नर किए साहब थे? ने हमसे वादा किया था। तो उन्होंने कहीं और भेजा भी बच्ची था को मैं खुद कि कहीं चले बुलवाऊंगा। जाओ, वहां से रक्षा मिल जाएगा, कुछ ऐसा बोला था उन्होंने? जी, उन्होंने बोला था जेडीसी पे जाने का बोला था, पर अभी तक कोई ऐसा कोई वादा उनका पूरा नहीं हुआ। ना जेडीसी ना ने उन्होंने आपसे अभी तक बुलवाया। राब्ता किया है, ना गवर्नर साहब की तरफ से आपको रक्षा मिला जी, है? ना जफर अब्बास ने हमसे कोई राब्ता करा और ना ही गवर्नर साहब ने हमसे राब्ता करा। अच्छा, बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कम से कम जो वादे किए हैं उनको वफा किया जाए, और इनको, क्योंकि इनकी फैमिली का जो रोजगार है वो उसी रक्षे पे मैसर है। अगर वो इनको रक्षा दोबारा मिल जाएगा तो कम से कम ये घर का पहिया और मेरे जो शौहर भी रोजगार है बीमार वो दोबारा जो है वो उनको मिल सकेगा। क्या कह रही हैं आप? मेरे शौहर भी बहुत बीमार हैं, जिसका इलाज हम लोग नहीं करा सकते। क्या बीमारी है उनको? इनका एक्सीडेंट हो गया था, बच्ची को ढूंढने के लिए थाने भी गए, थाने यही जा रहे थे, और बच्ची के ढूंढने के हवाले से रास्ते में जिस दिन हीट स्ट्रोक हो रहा था उस दिन इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, इसकी वजह से इनके दिमाग पे चोट आ गई। तो हम लोग तो वैसे ही माली हालत से परेशान हैं, और इनके जो टेस्ट वगैरह लेके थे वो काफ़ी बड़े उसके हैं, महंगे हैं, तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, और मैं कहाँ से करूँ। ये तो बिल्कुल घर में बैठे हुए जब से ही सही थे तो थोड़े मजदूरी करते थे, तेरी मेरी मजदूरी करके घर का दरगुजर कर रहे थे, पर अब तो देखे ना कि घर में बैठे हुए, तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए आगे का तो जब तक रोजगार ना हो तो बच्चे क्या खाएंगे। 4-4 बच्चों का साथ है, बिजली का बिल, गैस का बिल वो भी हमारा चढ़ा हुआ है साल भर का, वो कहाँ से हम लोग पूरा करें। कुछ नहीं, घर भी हमारा बस ऐसे ही है आपके सामने। तो बिल्कुल जनाब, जो मुखैर हजरात भी देख रहे हैं वो कम से कम अगर इनकी मदद करना चाहते हैं तो इनका नंबर मैं जो है वो इस वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूँ, इस वीडियो के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वो इनकी मदद कर सकते हैं। आयशा और उसके वालिद से हमारी क्या गुफ्तगू हुई वो भी आपको दिखाते हैं। मैं अल्लाह पाक का बहुत लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। तमाम पाकिस्तानी, तमाम एले अबाब जो भी हमारे अजीज और कारिब जो भी हैं, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। और जो मदीसों में और सम्मा पे ARY 92 जो भी चैनल है, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरी बच्ची और मीडिया की तरफ से जिन बंदों ने हमारे को फ़ोन करके बुलाया, मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ। 10 महीने में मैंने बस हिम्मत नहीं हारी। हर एरिया, हर इलाका, हर मोहल्ला, कराची का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ अपनी बच्ची को। यहाँ तक कि मैं हिरोंचियों के साथ बैठ भी गया हूँ, उठ भी गया हूँ। मैं अपनी बच्ची के चक्कर में मैंने कोई शायद यहाँ से ले जाता हुआ दिखे, या कोई बहुत से ऐसे ऐसे मोड़ पे मैं गया हूँ, बस मेरा अल्लाह ही जानता है। और अब आयशा आ गई है, अब कितने खुश हैं आप? मैं इतना अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरे को सही सलामत मेरी बच्ची को मिलवा दी। हमारी याद आती थी आपको? आती थी। उनसे कहा नहीं कि मेरे को मम्मा पापा के पास छोड़ दो? बोला नहीं उनसे एक भी दफा? बोला था या नहीं बोला था? बताओ आयशा, बोला था? बोलो ना। अच्छा, अब आपको जहाँ मजा आ रहा है ये बताएं, जहाँ मजा आ रहा है आपको वापस आए। आ रहा है। अपने घर पे मजा आ रहा है आपको या वहां मजा आ रहा था? यहाँ आ रहा है। यहाँ आ रहा है मजा। मम्मा अच्छा, मम्मा वहां पे पापा के आपके पास साथ कोई खेलता था? नहीं, मारते थे, काम कराते थे, क्या कराते थे? मारते थे। वीडियो के आखिर में मैं आपको ये पैगाम देना चाहूंगा कि जनाब, आप कम से कम किसी भी ऐसे तफरीही मकाम पे जाएं तो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखें। बच्चे लापता हो सकते हैं, गुम हो सकते हैं, और कराची में खास तौर पर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे लोग भी हैं कि बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं और कई कई माह तक वालिदैन से मिलने नहीं देते। बड़ा दुख हुआ मुझे जान के, उस फैमिली को देख के भी। लेकिन जनाब, आप कहीं पे भी किसी भी तफरीही मकाम पर, रश वाले मकाम पर अपने बच्चों को जाएं लेकर, या फिर बाजार जाएं तो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखा करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह